नमस्कार दोस्तों, जानकारी विद गोविंद में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देश दुनिया की अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो इंटरनेशनल जो न्यूज है उस न्यूज को आप तक पहुंचाते हैं, उसमें भी एनालिसिस करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर न्यूज देखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, जरूरत पड़े तो विकिपीडिया भी करते हैं और आफ्टर ऑल एक सही चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक चीजों को लेकर के, वो चीज है अपने पूर्वज। क्या आप अपने पूर्वज को याद करते हैं? क्या उस दिन आप ऐसा कुछ करते हैं जो लगे कि एक फेस्टिवल के तौर पे मना रहे हैं? क्या भारत में ऐसा होता है कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए एक दिन सरकारी छुट्टी मिल जाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। 28 साल मेरा भी उम्र हो चुका है, तो 21 साल तो कम से कम जानकारी में आना चाहिए। 21 साल तो हम लोग जिए हैं। इस चीज का जानकारी हम लोगों के पास नहीं है कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए भारत में कोई सरकारी छुट्टी भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलता हो। कहीं ना कहीं तो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए सरकारी छुट्टी दिया जाता है। आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने पूर्वजों को कैसे याद करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हमारे भारत में एक अलग पहचान है भारत की। यहाँ का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है। यहाँ पे जब लोगों की मृत्यु होती है तो अलग तरीके से, अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से उसको दफन किया जाता है, समाधि बनाई जाती है। इसके बाद कुछ परंपरा 10 दिन 11 दिन के अंदर में कर लिया जाता है। फिर हम लोग उसको कुछ दिनों तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर साल में कभी ऐसा आता होगा जिसमें लोग तर्पण किया करते हैं, अपने पूर्वजों को जल दिया करते हैं। लेकिन क्या इसको छुट्टी के रूप में मनाना उचित है या नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस देश में 2 दिन छुट्टी मिलता है अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। भारत में आत्माओं को शांति देने के लिए, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए पिंडदान क्या करते हैं लोग। चाहे घर पे हो, ज्यादा जनरली लोग गया चले जाते हैं, वहां पे पिंडदान क्या करते हैं। ये हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे छुट्टियां दी जाती है, जिसमें अपने पूर्वजों को हम लोग याद कर सके। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का एक जगह है जो है मैक्सिको। पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में ही, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साइड से, मतलब साउथ हिस्से में वो जगह है जो है मैक्सिको सिटी। उस मैक्सिको सिटी में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए 1 और 2 नवंबर को छुट्टी मिलता है और उस डे को कहा जाता है डे ऑफ द डेथ। उस डे ऑफ द डेथ के नाम से उस छुट्टी को मनाया जाता है। इस दिन लोग उस डे को फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यहां तक कि जो बच्चे मर जाते हैं, जो छोटा बच्चा होता है जो मर जाता है, उसका भी एक समाधि स्थल होता है। वहां पे लोग खाने पीने की तमाम वस्तुएं लाके रखते हैं, खिलौने लाके रखते हैं, एक अच्छे डेकोरेट करते हैं उस जगह को जहां पे उसको जलाया या दफनाया गया हो। ये हिंदू में ये प्रचलन नहीं है, ये है आपका ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन धर्मों की बात नहीं है, बात है अपने पूर्वजों को याद करने की। ये जगह है जो ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इस तरीके से हम लोग भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, एक अलग तरीके से। अब इस दिन लोगों का ऐसा मानना है, मैक्सिको के जो वासी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये 2 नवंबर का जो दिन है, इस एक दिन ऐसा है कि उनके पूर्वजों का आत्मा जो है धरती पे निवास करते हैं, इसलिए वो इस फेस्टिवल को एक अच्छे तौर से मनाते हैं। इस डे को एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। इसमें वो अपने पूर्वजों का जो पकवान होते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं, उसको बनाते हैं, फिर वहां पे रखते हैं जहां पे वहां उनका समाधि स्थल होता है। ऐसे करके वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। दोस्तों को उपहार भी देते हैं, रोज डालते हैं वो जो समाधि स्थल होता है वहां पे, उनका ऐसा मानना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं डे ऑफ द डेथ। मनाया जाता है मैक्सिको सिटी में। ये मैक्सिको सिटी है कहाँ? तो साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। आप मैप पे देख सकते हैं कि ये मैक्सिको है कहाँ पे। अब ये जो जगह जो हम आपको बताए हैं, यह एक स्पेशल हो गया। एग्जाम में भले नहीं पूछे, आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक त्योहार है जो वहां पे मनाया जाता है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद।